पिताजी, मैंने एक दिन गमले में बीज बोया था। अच्छा। टाइम से पानी भी दिया था और हवा और धूप में भी रखा था, और मुझे बहुत चिंता हो रही है कि उससे पेड़ ही नहीं निकल रहा। अच्छा अच्छा, कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए। ओ, देखिए अब यहाँ पर आप चिंता कर रही हैं। आपने उसको टाइम से पानी दिया है ना, धूप में रखा पानी और हवा में भी रखा, सब अच्छे से किया ना। देखिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ, आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। अच्छा। हाँ हाँ। एक आदमी था, वो गृहस्थ जीवन में रहता था, मतलब उसकी फैमिली थी, सब बीवी थी, बच्चे थे, सब थे। तो उसने एक दिन निश्चय किया कि मैं सब छोड़ करके भगवान का ध्यान करूंगा, भगवान की भक्ति करूंगा। तो इसके लिए गुरु की जरूरत थी। तो ओशो, आचार्य रजनीश थे ना, ओशो, उनके पास गए और वहां जाकर के उनसे मिला और बोला, महाराज मैं अब भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ, भगवान को पाना चाहता हूँ, तो मैं गृहस्थ जीवन छोड़ना चाहता हूँ, आप मेरे गुरु बन जाइए और मुझको बताइए कि मुझको क्या करना चाहिए, पूरा आप ढंग से मुझको समझा दीजिए और मैं वही करूंगा। तो उसने कहा, अंदर आओ, आश्रम में बुलाया उसको और पूरा उसको 1-2 घंटे बैठ के समझाया, आपको क्या करना है, ध्यान कैसे पूजा पाठ करनी है, सारा समझाया और बोला कि देखो कोई गलती मत करना, जो मैंने कहा है वो पूरा अच्छे से करना। उसने कहा बिल्कुल महाराज, मैं वैसे ही करूंगा। वो लौट आया और अगले दिन सुबह से 4 बजे से उठ करके नहा धो करके जैसा उन्होंने बताया था ध्यान करना और पूजा करना, और मतलब आराम से वो 3-4 घंटे करता था, जैसा उन्होंने बोला था, कोई कमी ना होने पाए। अच्छा। हाँ, ये करते करते 2-3 महीने उसने किया। उसने सोचा भगवान मिल जाएंगे, लेकिन उसको कोई भी अंतर समझ में नहीं आया। वो परेशान होने लगा, उसकी चिंता बढ़ गई। तो मेरे जैसे। हाँ, जैसे आप चिंता करने लगी, वो भी चिंता करने लगा। 2-3 महीने का समय तो गुजर गया। फिर वो गया ओशो के पास और बोला, महाराज मैंने 3 महीने तक तो कर लिया, कोई संकेत नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा और करो जा करके, उन्होंने कहा और अच्छा प्रयास करो और करो। और फिर वापस आया, फिर उसने करीब 6 महीने तक ऐसे किया। और हाँ, सुबह से 4 बजे से बैठ जाता था भगवान का ध्यान करने के लिए और बहुत सारे मंत्र और भजन गाता था, पढ़ता था, सब कुछ करता था। फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं। फिर वो एक दिन गुस्से में गया कि आज मैं कुछ ना कुछ फाइनल करके ही आऊंगा आचार्य से, और पहुंच गया उनके पास, ओशो के पास, और कहा, महाराज लगभग 1 साल होने को आ रहा है और मैंने बहुत प्रयास किया, सब कुछ किया, तो कुछ भी लेकिन फायदा नहीं है, कोई अंतर नहीं। उन्होंने कहा, उसने कहा क्या क्या किया जरा बताओ। उसने कहा, पहली बात तो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ और 4 बजे हर हालत में ध्यान में बैठ जाता हूँ और 1 घंटा 2 घंटा बहुत अच्छे से ध्यान करता हूँ। मेरा ध्यान नहीं लगता फिर भी मैं करता हूँ। फिर मैं तरह तरह के मंत्रोच्चार करता हूँ और भजन भी गाता हूँ। इसके अलावा दिन भर मैं भजन गुनगुनाता रहता हूँ बैठ करके, कभी भी मैं अपना ध्यान हटने नहीं देता, भगवान से ध्यान लगा के ही रखता हूँ। जब भी मैं खाली बैठता हूँ ध्यान करने लगता हूँ, पूरा प्रयास मैं कर रहा हूँ हर तरह से, लेकिन कोई अंतर नहीं है। भगवान मिलना तो दूर की बात है, मिलने जैसा कोई संकेत तक नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई परिवर्तन नहीं है। बताइए मैं क्या करूँ। आपने तो कहा था कि भगवान मिलेंगे जो आप बता रहे हो करने से। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा देखिए मैंने आपको बताया था, लेकिन मुझे पता था भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। उसने कहा ये क्या बात हुई, फिर आपने मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया। बोले मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप पूरा प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे जो मैंने बताया है। और देखिए अब मैं आपसे कुछ पूछता हूँ, जरा बताइए, अगर आप रात में बिस्तर में जाते हैं सोने के लिए, आपको सोना है, आप चाहते हैं नींद आ जाए आपको तुरंत, तो आप क्या क्या करेंगे, क्या क्या व्यवस्था करेंगे बताइए। तो उसने कहा, महाराज मैं जाऊंगा कमरे में, पहले तो जो मुझे पसंद है उस तरह का बिस्तर लगाऊंगा। बोले ठीक है, और बताइए। बोला और फिर मैं सबसे पहला काम तो उसके बाद ये करूंगा कि कमरे को ऐसे बंद करूंगा अच्छी तरह से कि कोई आवाज ना आए बाहर से, क्योंकि आवाज आएगी तो नींद नहीं आएगी। बोले ठीक है, और बताइए। बोला मैं कोशिश करूंगा कि कमरे के अंदर का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो मेरे अनुकूल हो,
जितना मुझे चाहिए, मतलब गर्मी भी ना हो सर्दी भी ना हो, ये सारी व्यवस्था करूँगा। बोले अच्छा ठीक है, चलिए सब आपने व्यवस्था कर ली और आप लेट गए। अब आपको नींद नहीं आ रही, 1 घंटे नींद नहीं आई, 2 घंटे भी नहीं आई, 3 घंटे तक नींद नहीं आई, आपको सोना तुरंत था, अब क्या आप करेंगे? बोला अब तो मुझे फिर चिंता होगी, मुझको तुरंत सोना था, मैंने सब कुछ किया, अब नींद नहीं आ रही, चिंता तो होगी ही। तो बोले लेकिन क्या चिंता करने से नींद आएगी आपको? बोला नहीं, ऐसा तो जरूरी नहीं है। बोले वही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि आपने जैसे नींद आने के लिए सारे प्रयास अपने कर लिए, आपने बिस्तर भी लगा लिया और कमरे का तापमान भी अच्छा कर लिया और शोरगुल से बिल्कुल उस कमरे को जो है दूर कर दिया कि कोई भी शोरगुल ना हो। अब नींद नहीं आ रही है तो आपको क्या कर सकते हैं? सिर्फ आपको करना पड़ेगा इंतजार, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इंतजार ही करना पड़ेगा, तभी नींद आएगी। तभी नींद आएगी, क्योंकि अब हमने तो प्रयास कर लिया पूरा, अब हम इससे ज्यादा प्रयास कर नहीं सकते हैं, तो इसके बाद सिर्फ इंतजार करना है। तो इसी तरह से आप जाइए, ध्यान करते रहिए और जितना आपसे प्रयास हो रहा है आप उतना ही करते रहिए। समय आने पर भगवान आपको जरूर मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ, तो जब वही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे आपने बीज बोया, आपने उसमें पानी भी डाला टाइम से और धूप भी दिया, हवा भी दी, सब कुछ अच्छे से किया, उससे पेड़ नहीं निकल रहा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इंतजार करिए, अपने समय पर वो निकल आएगा। तो देखा फ्रेंड्स, आपने इस कहानी से हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिल गई और मेरी चिंता भी पूरी खत्म हो गई। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।